हम बच्चों ने रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई सारी बातें कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई बातों में हम लोग देख लिए थे रेजिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है और कैसे कैसे चेंज होता है, उसके साथ थ्योरी भी पढ़ा, उसके सारे न्यूमेरिकल बुक को भी कर लिए। अब उसमें एक छोटी सी बातें और आते रहते हैं बार बार एग्जामिनेशन में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन हो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है ये तो आसान है, डायरेक्ट बच्चे समझ जाते हैं। लेकिन जब वो मिक्स करके रहता है, मिक्स किया हुआ रहता है तार का जुड़ा कनेक्शन, तो वहाँ पर परेशानी होती है और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आती है। तो चलिए हम लोग उसी पर आज पूरा डिस्कस करेंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग फुल कंसंट्रेट होके पूरा क्लास करने का कोशिश करेंगे। लास्ट मोमेंट में यदि आप थोड़ा सा आगे भी जाएगा तो आप झेलने का कोशिश करेंगे। और मॉर्निंग में मैंने चैट को ऑफ करके रखा था, अभी मैंने ओपन करके रखा है। अभी आपके मैं डिसिप्लिन को देख लूँगा, ठीक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो पुनः उसको भी ऑफ करके क्लास करेंगे। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज स्टडी करना शुरू कर रहे हैं। पहला नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है गौर से देखेंगे आप। ये रेजिस्टेंस का सिंबल हुआ, ये पॉइंट आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर। ए मान लेता हूं, इसको बी सी डी मान लेता हूं, और इन सभी के रेजिस्टेंस को मानता हूं R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, और इसका जो फाइनल एंड है वह हम लोग एक सेल से इसको जोड़ देते हैं। या सेल उसमें करंट फ्लो कराता है और वो करंट आई है और वो करंट इस सर्किट में फैलता है। अब आप देखना चाहेंगे, समझिएगा, मेन बातों पर फोकस करेंगे और छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करते हुए आपको क्वेश्चन पर लेके चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, ये 3 गो वायर लिया, ए बी बी सी सी डी, 3 वायर है, तीनों का रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, डिफरेंट रेजिस्टेंस है, ऐसा मैंने कल्पना कर लिया। इस तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। सीरीज में बोलने का मतलब एक का दूसरा छोर पहले के पहला दूसरा से पहले से, और फिर दूसरा का छोर तीसरे से, तीसरा का छोर चौथे से, चौथा का पांचवा से, इस तरह से जुड़ा रहता है। और अंतिम छोर जो होता है, अंतिम सिरा जो होता है, फाइनल एंड्स जो होता है, वह सेल के 2 टर्मिनल से जुड़ा रहता है, पॉजिटिव और निगेटिव से जुड़ा रहता है। यह कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखेंगे यहाँ पर ये सेल को मान लेते हैं, ये सेल मेरा जो है V वोल्ट का है, V वोल्ट का ये सेल आपका है, ऐसा मैंने सोचा। इसका मतलब हुआ A पॉइंट और D पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में लिखते हैं PD, हिंदी में बोलते हैं उसको विभवांतर।
अंतिम सिरा ए और डी के बीच का जो आपका विभवांतर है वो आपको मैं मान लेता हूँ भी मान लेता हूँ, बोलना चाहिए इसको भी ए माइनस भी डी, और उसको हम लोग कहेंगे भी। जितने वोल्ट का ये सेल है उतना ही वोल्ट का ये अंतिम सिरा के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा। चलिए, अब आपने देखा था कि जैसे जैसे पॉइंट बदलता है, बिंदु बदलेगा, विभवांतर भी आपका बदलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलेगा। ए बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, मैं मानता हूं ए बिंदु पर पोटेंशियल को मैं कहूंगा आपको, ध्यान दीजिएगा। ए बिंदु पर पोटेंशियल बोलेंगे भी ए, बी बिंदु पर पोटेंशियल बोलेंगे भी बी, सी बिंदु पर पोटेंशियल बोलेंगे भी सी, और डी बिंदु पर पोटेंशियल बोलेंगे भी डी। सभी बिंदु पर पोटेंशियल अलग अलग होगा, दूरी बदलेंगे, बिंदु बदलेंगे, विभव का मान, पोटेंशियल का मान बदल जाएगा। अब पहला तार के बीच का जो विभवांतर लिखेंगे भी ए माइनस भी बी लिखेंगे, दूसरे तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी बी माइनस भी सी बोलेंगे, और तीसरे तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी सी माइनस भी डी बोलेंगे। ये बात हम लोग बोलेंगे। अब देखिएगा, यह सेल करंट भेजा है, वो करंट भेजा है आपका आई भेजा है, और वो करंट यहाँ भी आया आई, यहाँ पर भी करंट वो फ्लो करेगा आई, इसमें भी करंट जाएगा आई, इसमें भी करंट जाएगा आई, और यहाँ से आउट भी होगा आई, करंट फ्लो होगा, इस तरह से आई आएगा। पूरा होल सर्किट में सेम करंट फ्लो होगा। सेल जितना करंट निकालता है उतना करंट आपको यहाँ पर आके फिर इंड होता है, तो सेम करंट होगा। तो यहाँ पर मेन बातें क्या देखे हैं, मेन पॉइंट इसमें जो याद रखना है, मुख्य बिंदु क्या है, मेन पॉइंट्स यहाँ पर याद क्या रखना है वो देखिए, आइए आप याद रखिएगा। पहला नंबर में मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ, पहला नंबर में आ रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में या सेम करंट, सेम करंट फ्लो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला बात, बहुत सारे सर्किट में वायर जुड़े हैं, जिस जिस वायर में सेम करंट होगा आप एकदम आंख बंद करके कहोगे वो वायर हमारा सीरीज में होगा। चलिए, पहला बात। दूसरा बात हमको इसमें याद रखना है कि सभी वायर के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भिन्न भिन्न होगा। आपको दिख रहा है बी ए माइनस बी बी, बी बी माइनस बी सी, बी सी माइनस बी डी, सबका आप सिंबल इसको बोल दो V1, यहाँ बोल दो V2, यहाँ बोल दो V3। पहला तार का रेजिस्टेंस R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। तो मैं यहाँ पर इसको कहूंगा इस संयोजन में विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभिन्न तार का डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, इसको याद रखेंगे। जैसे आप गौर से देखोगे, फर्स्ट वायर के लिए, फर्स्ट वायर का नाम फिगर में है ए बी, ए बी वायर के लिए आप लोग कहोगे यहाँ पर भी ए माइनस भी बी, जिसको माना गया है V1, जिसको माना गया V1, और ओम्स लॉ से कहते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस। V1 इक्वल टू आपका हो जाएगा, करंट है I, विभवांतर है
करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है, ओम्स लॉ यूज करेंगे, बी इक्वल टू आई आर, तो बी वन इक्वल टू आई इंटू आर वन मैं यहाँ पर कहूँगा। सिमिलरली सेकेंड वायर के लिए सोचिए आप, सेकेंड वायर के लिए आप सोचेंगे, सेकेंड वायर आपका यहाँ पर है बी सी, वायर के लिए आप कहेंगे तो वी बी माइनस वी सी इक्वल टू हो जाएगा सिंबल वी टू, ये हो जाएगा आई इंटू आर टू। फिर आप कहोगे थर्ड का नाम है सी डी, वायर के लिए आप देखोगे तो ये होगा वी सी माइनस वी डी इक्वल टू हो जाएगा वी थ्री, और वो हो जाएगा आई इंटू आर थ्री। इतना बात हम लोग देख लिए। अब हम लोगों के पास एक पॉइंट और होता है, या हम लोग रहते तो कहते हैं यहाँ पर इस तरह से हम लोग कहेंगे, ध्यान दीजिएगा गौर से। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के अंतिम सिरा, फाइनल एंड्स के बीच का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक वायर के पोटेंशियल डिफरेंस के योग सम के बराबर होता है। इसका मतलब है, गौर से कहेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा वो V के बराबर होगा। यही लाइन कहना चाहता है, गौर से देखिए आप लोग। तो इसको मैं प्रूफ कर दूंगा तुरंत, ये लाइन प्रूफ आपका हो चुका है। गौर से आइए यहाँ पर, आप गौर से देखिए, यहाँ पर प्रूफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप गौर से देखो, यहाँ पर ऐड करेंगे सबको तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर आपका बी ए माइनस बी डी बराबर, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको जोड़ेंगे तो बी ए माइनस बी डी बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइन आपको बता रहा है कि बी ए माइनस बी डी ए और डी बिंदु के बीच का विभवांतर होगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर हो गया। यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, यहाँ पर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आपका प्रूफ हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी वायर को आप जोड़ेंगे, सभी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, वो सब के पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करेंगे तो फाइनल एंड जो होता है, अंतिम सिरा जो होगा श्रेणी क्रम का सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसके विभवांतर के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। ये हम लोग श्रेणी क्रम में कहीं भी जुड़ा रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं भी जुड़ा रहेगा, हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे इस लाइन को। तो आपका प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। चलिए हम लोग अब देखेंगे, गौर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग को देख लेना है, V बराबर लिखना है V1 को आपने देख लिया था, IR1, V2 को देख लिया था, IR2, और V3 को देख लिया था I इंटू R3। आप गौर से देखोगे तो V बराबर आपका हो जाएगा I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपने देख लिया, गौर से इसको आपको याद रखना है। ये आपको दिख गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक इक्वेशन मिल गया। बहुत सारे वायर को जिसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है और सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो अंतिम सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा सबके सम के बराबर। यदि यूज करते हैं इस कंसेप्ट को तो हमें ये लाइन मिल जाता है। अब कहता है
यहाँ पर मेन चीज हमें सीखना क्या है कि सर यदि बहुत सारे वायर को सीरीज में जोड़ते हैं और उन सारे वायर के बदले सिर्फ एक वायर यूज करें तो उसका रेजिस्टेंस हमें कितना होगा जो उन सभी वायर के जैसा काम करे। तो एक सिंगल वायर का यूज करेंगे, उसका रेजिस्टेंस उस सभी वायर के रेजिस्टेंस के जैसा वर्क करे, उस सिंगल वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ध्यान देंगे गौर से। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सभी वायर को यहाँ से रिप्लेस करते हैं, सभी वायर को यहाँ से रिप्लेस करते हैं हम लोग। गौर से देखिएगा क्या संभावना है, क्या हम लोग कर सकेंगे। सभी वायर को रिप्लेस करके सिर्फ एक सिंगल वायर यूज करते हैं। बिंदु मेरा वही है ए और ये बिंदु तुम्हारा डी है, सेल वही है जो वहां यूज किए थे। सिर्फ मैंने क्या किया, सब वायर को हटाकर एक सिंगल वायर यूज किया, जिसको मैं रेजिस्टेंस को मैंने लिख दिया आर एस। चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में सोच रहे हैं इसलिए आर एस लगा दिए वहां पर। यह सेल पहले करंट भेज रहा था आई, अभी भी भेजेगा आई। अब इस बिंदु का आपको कहेंगे पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर पोटेंशियल है भी ए, यहाँ पोटेंशियल है भी डी, और यदि ये सेल तुम्हारा भी वोल्ट का है, भी वोल्ट का ये सेल है तुम्हारा, तो यहाँ पर भी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह तुम्हारा भी हो जाएगा। मतलब हम लोग कह देंगे वी ए माइनस वी डी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वह वैल्यू किसके बराबर होगा, इस सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, यहाँ पर हम लोग कहने जा रहे हैं कि आर एस जो है वो समतुल्य प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध इसको बोलेंगे हम लोग, इंग्लिश में कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फ्रॉम ओम्स लॉ आप लोग कह दोगे यहाँ से V इक्वल टू आई इंटू आर एस, भी हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए आप। अब आप गौर से देखो, आपको कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर 1 देख के रखे थे यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। जब वो तीनों तार जुड़ा हुआ था तो उसमें भी का मान निकाला था इतना। अब उस तीनों तार को हटा दिए, एक सिंगल वायर यूज कर रहे हैं, तब पोटेंशियल डिफरेंस भी का मान हो गया कितना, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों एक ही चीज को बता रहा है, सेल जितने वोल्ट का भी वोल्ट का है, यहाँ भी उसी भी को बता रहा है, और यहाँ भी सेल जितने वोल्ट का वही बता रहा है, लेकिन अलग अलग टर्म में आया। तब आप यहाँ पर क्या करोगे, कह दोगे आराम से, क्या कह देंगे आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लोग गौर करके देखना, आपको हो जाएगा सर यहाँ पर क्लियर रूप से। क्या कर दोगे आप लोग, आर, या पहले कहोगे I इंटू आर एस इज इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। आई कैंसिल हो जाएगा, आर एस बराबर तुम्हारा हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाएगा। ये हम लोगों को सोचने आना चाहिए। ये फार्मूला मैं डायरेक्ट लिख सकता था, चूंकि आप लोगों ने
बच्चे क्लास में इसको पढ़ चुका है, लेकिन इस फार्मूला को लाने में जो छोटी छोटी बातें सोचना पड़ा वह आपके दिमाग में सेट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा और उसमें जब अप्लाई करेंगे वो छोटी छोटी बातें जब तक माइंड में सेट नहीं रहेगा तब तक आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत जटिल जटिल सर्किट आपके सामने फ्यूचर में आने वाला है। आइए, बहुत सिंपल बात, अब हम लोग यहाँ पर से कुछ नोट करके पॉइंट पर डिस्कस कर लेंगे। नोट करके सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे पहला नंबर में ये जो R1 R2 R3 है इस सब का वैल्यू अपना अपना अलग अलग है और उस सब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है, समतुल्य प्रतिरोध RS जो है वह मान सभी प्रतिरोधों से बड़ा होता है। RS is greater than R1, RS is greater than R2, RS is greater than R3, इस सबसे वो बड़ा वैल्यू होता है। सपोज कर लो हम लोग मान लेते हैं रफ में, सर R1 को मान लें हम लोग, R2 को मान लें हम लोग 5 ओम और R3 को मान लें हम लोग 10 ओम, तो RS तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर 20 ओम हो जाएगा। ये 20 ओम से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। इसका मतलब हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में वायर को जोड़ने का मतलब है, तभी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में वायर को जोड़ेंगे जब हमें सर्किट में परिपथ में रेजिस्टेंस का मान बढ़ाना हो। रेजिस्टेंस का मान जहां बढ़ाने की आवश्यकता है वहां पर वायर को सीरीज में करते हैं, जोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखिएगा, परिपथ सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बढ़ाने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन किया जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं जहां पर, वहां पर जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे घर में जो शादी ब्याह फंक्शन में झालर सब लगाते हैं, दीपावली में जो झालर लगाते हैं उसमें छोटा छोटा बल्ब जो होता है वो सीरीज में जुड़ा रहता है। कोई एक बल्ब यदि डिस्कनेक्ट हो गया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। अब कल्पना करो, मन में सोचो, एक छोटा सा बल्ब आप डायरेक्ट घर में आके जोड़िएगा वो तुरंत फ्यूज हो जाएगा, लेकिन वो सीरीज में जोड़कर जब उसमें सर्किट में जोड़ते हैं तो फ्यूज नहीं करता है, सभी बल्ब लाइट देने लगता है। इसका मतलब करंट फ्लो होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब एक बल्ब जोड़ेंगे छोटा सा बल्ब तो उसमें बहुत अधिक करंट फ्लो हो जाएगा और वो फ्यूज कर जाएगा। लेकिन जब आप उसको बहुत सारे वायर को सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रेजिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो करंट का वैल्यू घट जाता है, और करंट का वैल्यू घटता है और वो हमारा सिस्टम बल्ब आसानी से काम करता है। ये हुआ बेसिक कंसेप्ट जो याद रखना है आपको। तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान देना है आपको, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है गौर से। तीसरा पॉइंट में ध्यान देना है कि आपको ऐसा होगा यदि इफ रेजिस्टेंसेस ऑफ ईच वायर, प्रत्येक तार का प्रतिरोध इक्वल हो। इसका मतलब हुआ सर R1 R2 R3 ये सब इक्वल है, और सब ये R मान लो या स्मॉल r मान लें, इसको सब इक्वल है तो कोई मान लेंगे। तब ऐसे कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आप लिखोगे डायरेक्ट इस तरह से लिखोगे RS इक्वल टू हो जाएगा आपका R प्लस
आर प्लस डॉट 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 अप टू एन, जितना भी वायर है वो सभी वायर की संख्या एन है, एन वायर है, ये सभी का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आर एस इक्वल टू डायरेक्ट कर देंगे एन इंटू आर कर देंगे। यदि सभी वायर का रेजिस्टेंस इक्वल है और एन वायर श्रेणी में जुड़ा हुआ है, 10 है तो 10 आर, 20 है तो 20 आर, 50 वायर है तो 50 आर, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग इस तरह से। चलिए उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर गौर से नंबर 4 में आप लोग देखेंगे कि सर यदि ऐसा हो टू डिफरेंट वायर, यदि टू डिफरेंट वायर हो तो यहाँ पर हम लोग क्या विचार करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना चाहेंगे। छोड़िए इसका कोई जरूरत नहीं है। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। अब यहाँ से आगे चलना है। अब देखना है गौर से, ये जो एक रफ एग्जांपल देता हूं मैं, रफ एग्जांपल, यदि हमारे घर में वोल्टेज जो बोलते हैं वो बोलते हैं आप लोग 220 वोल्ट बोलते हैं, और कोई छोटा बल्ब यदि 3 वोल्ट का है, छोटा बल्ब है वो 3 वोल्ट का है, तो क्या इसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे हम लोग, जैसे करेंगे तैसे खत्म हो जाएगा। लेकिन कहता है यदि आप लोग इस तरह से 3-3 वोल्ट का यदि 70 बल्ब को सीरीज में जोड़कर उपयोग में लाते हैं तो टोटल वोल्ट हो जाएगा 70 गुना 1 तो का है 3, ये हो जाएगा 210 वोल्ट हो जाएगा। तो 210 वोल्ट हो जाएगा, या 70 को बढ़ाकर हम लोग 75 कर दें, 75 बल्ब को जोड़ दें, सीरीज में जोड़कर उपयोग किया जाए तो ये 75 से गुना कर देंगे, तो ये आपका देखिएगा 225 वोल्ट का हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बोला कि अंतिम सिरा का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है प्रत्येक के पोटेंशियल के सम के बराबर होता है। इस लैंग्वेज का, इस कॉन्सेप्ट का, इस थ्योरी का यूज कहाँ होता है? तो झालर में, जो हम लोग झालर यूज करते हैं उसमें यही कंसेप्ट होता है। एक बल्ब 3 वोल्ट का है, जैसे सीरीज में जोड़ दिए तो सब मिलके हो गया 225 वोल्ट का हो गया, और घर में वोल्टेज है 220 वोल्ट है, तो वहां पर उसको उपयोग में लाएंगे तो आसानी से काम करेगा। लेकिन एक बल्ब को जैसे यूज करेंगे तो वह फ्यूज हो जाता है। ये सब हुआ इंपॉर्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन में वायर को जोड़ने का इंपॉर्टेंस हुआ। तो चलिए इसको आप याद रखेंगे यहाँ पर आसानी से। तो इतने सारे बात हम लोग सीरीज में याद रखेंगे, लेकिन इन सारी बातों में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है जब आप इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तब। तो पैरेलल में जोड़ेंगे क्या क्या होगा, आइए हम लोग उसके लिए तैयार हो जाएं। तब तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रब कर लीजिए।
चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लिया स्क्रीनशॉट इस पेज का, फिर आगे बढ़िए। चलिए इसका ले लीजिए जल्दी से, ले लिया आपने। चलिए आइए इस पेज को देखिए गौर से जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये सारी बातें आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की ओर। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अभी आपको जैसे चल रहे हैं चलते जाइए, कुछ क्वेश्चन आपको जब पूछने लगेंगे तब आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बातें आपको ध्यान देना है, नंबर 2 में पैरेलल combination of resistances, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। चलिए आप लोग इसको समझेंगे गौर से। छोटी छोटी बातें हम डिस्कस करेंगे, आप लोग गंभीर से सुनिएगा। चलिए तैयार हो गए आप लोग, किताब रेडी, तैयार हो जाए जल्दी से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। कुछ बच्चों ने कहा सर पूरा पूरा इंग्लिश लिखा कीजिए ना, तो मैं ना इंग्लिश ही लिख रहा हूँ ना हिंदी लिख रहा हूँ, दोनों नोट्स आपके पास चले जाएंगे। आप ऐप में जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दीजिए, दोनों नोट्स अलग अलग आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप अपना लिखते रहिएगा। यहाँ समझिए कंसेप्ट, थ्योरी समझिए, फार्मूला समझिए, फिगर समझिए, यहाँ पर ये काम कीजिए। डिस्कशन की क्लास में समझने का कोशिश कीजिए और रफली आप उसको नोट कीजिए। और नोट्स जो एग्जाम के लिए लिखना है वो नोट्स आपके लिए अलग से आपको अवेलेबल है। जो बातें समझा रहा हूँ वो वहाँ पर अवेलेबल है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर सिर्फ समझिए मन लगाकर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहता है, आइए गौर से देखिए। कहता है कि सर यदि ये एक वायर है, ये दूसरा वायर है और ये तीसरा वायर है, ये सभी वायर अलग अलग हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। ये वायर हमारा AB है, दूसरा वायर मेरा CD है, तीसरा वायर EF है,
ये हम लोगों ने सोच लिया। अब इस तीनों वायर सीरीज में क्या होता था, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से जुड़ा रहता था। यहाँ पर सबको किसी एक बिंदु पर लाके जोड़ेंगे। इस बिंदु का नाम दे दीजिए एम। और आप ध्यान देना गौर से, और इन सभी बिंदु को भी दूसरे निश्चित बिंदु पर जोड़ दीजिए। इस बिंदु का नाम दे दीजिए एन। अब इन दोनों बिंदुओं को किसी सेल से जोड़ दीजिए। ये जो संयोजन होगा इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसको? पैरेलल कॉम्बिनेशन। सभी तार का एक सिरा किसी एक बिंदु पर जुड़ा रहेगा और दूसरा सिरा सभी कभी दूसरे निश्चित बिंदु पर जुड़ा रहेगा, और उन दोनों बिंदुओं के बीच में सोर्स ऑफ करंट को देने वाला सोर्स जुड़ा रहेगा, चाहे वो एसी सोर्स हो कि डीसी सोर्स हो, बैटरी हो या जनरेटर हो, कोई भी चीज हो। तो यह सेल है, यहाँ पर डीसी सोर्स है आपका, या V वोल्ट का है, ऐसा आपने सोच लिया। V वोल्ट का ये बैटरी है, इसको जोड़ दिया आपने यहाँ पर। तो जैसे आपने यहाँ पर जोड़ा, तो प्यारे बच्चों गौर से देखोगे, M बिंदु पर जो पोटेंशियल हो जाएगा VM बोलिएगा, और N बिंदु पर जो पोटेंशियल हो जाएगा वो VN बोलिएगा आप लोग। तो M बिंदु और N बिंदु के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस पूछेंगे आपसे, ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको VM माइनस VN, और उसको कहोगे V। तो आपने देखा यहाँ पर इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपने देखा भी। तो मैं पूछूंगा आपसे, पहले वायर का दोनों एंड के बीच, दोनों सिरा के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप कहोगे VM माइनस VN भी, कहेंगे दूसरा का VN माइनस V, तीसरा का VN माइनस VN, यही बोलोगे आप। तो इसका मतलब हुआ पहला, दूसरा, तीसरा सब इसी एक ही बिंदु पर जुड़ा है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? गौर से देखिएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, नोट करके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये पहला पॉइंट हुआ, ये याद रखिएगा। मतलब पहला तार का पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे V, दूसरे का भी V, तीसरे का भी V बोलेंगे। वह VM माइनस VN को V माना गया, सेल के पोटेंशियल के बराबर। अब दूसरा बात यहाँ पर क्या होगा उसको देखिए। सेल इस सर्किट में करंट भेजेगा I, वो करंट I आएगा, पॉइंट M पर जैसे पहुंचेगा उसको 3 रास्ते नजर आएंगे। इस तीनों में वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। I1 यहाँ हो जाएगा, I2 यहाँ हो जाएगा, I3, सब में करंट अलग अलग हो जाएगा। I1, I2 इसमें हो जाएगा, I3, ये सब मिलकर फिर करंट I बन जाएगा, और वही करंट फिर सेल के पास पहुंचेगा। तो सेल जितना करंट देगा उतना करंट उसके पास घूम के आना चाहिए, ये फिक्स नियम है। तो रास्ते में जाके बंटवारा हो गया कोई मतलब नहीं, लेकिन सेल से जितना निकलेगा उतना आके इन पर करेगा। तो यहाँ पर देखने को मिला कि करंट का मान डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, ये बात क्लियर हुआ। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, करंट सेम होता था। इसमें जस्ट उल्टा है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया और करंट डिफरेंट हो रहा है। मतलब करंट हो रहा है तुम्हारा I1, I2 एंड I3, ये करंट हो रहा है आपका। अब देखोगे गौर से, यहाँ पर
नेट करेंट टोटल करेंट आई इक्वल टू जो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। इसको हम लोग विचार करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर टोटल करंट जो होगा वो प्रत्येक वायर में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वही होगा। तो मान लो ये 10 एम्पियर करंट दिया, इसमें 2 एम्पियर चला गया, इसमें मान लो 3 एम्पियर चला गया, इसमें 5 एम्पियर चला गया। रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट का फ्लो का अपोज भी अलग अलग करेगा, तो करंट का वैल्यू भी सब में अलग अलग होगा, लेकिन तीनों का सम जो मेन करंट यहाँ पर आया आई उसी के बराबर होगा। इसको नेट करंट भी कहो या मेन करंट, मुख्य करंट भी बोलोगे। रास्ते में बंटवारा हो जाए अलग बात है। तो मेन करंट, नेट करंट, टोटल करंट, कुल धारा आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या इसको लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बाबू लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों, इसको देख लिया आपने। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए गौर से आगे। हम लोग फिगर को यदि ध्यान में रखते हैं तो गौर से देखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज। फॉर फर्स्ट मतलब एबी वायर के लिए मैं सोचूंगा तो मैं कहूंगा ओम्स लॉ से V इक्वल टू I1 इंटू R1, क्योंकि विभवांतर समान है, पहला तार का भी लिखेंगे, I1 R1 होगा। अब यहाँ से हम लोग चाहेंगे इक्वल टू, तो मैं कहूँगा V बाय R1। फिर यही चीज़ कहेंगे सेकेंड वायर के लिए। और सेकेंड वायर तुम्हारा CD है, CD वायर के लिए V बराबर आप कहोगे I2 इंटू R2। यहाँ से I2 बराबर लिखोगे V बाय R2 आप कहोगे। और फिर आप कहोगे यहाँ पर फॉर थर्ड वायर का नाम है EF, तो यहाँ पर कहोगे V बराबर I3 इंटू R3। यहाँ हो जाएगा I3 बराबर V बाय R3 हो जाएगा। एक बात कह दिए, अब कहता है सभी वायर को वहां से हटाकर एक सिंगल वायर यूज करें और वो वैसा ही काम करे जितना कि वो तीनों मिलकर करता था। तीनों मिलकर जब काम कर रहा है तो सेल उसको करंट भेज पा रहा है, कितना I भेज पा रहा है।
कितना भेज पा रहा है, आई करंट भेज पा रहा है। अब एक सिंगल वायर भी जोड़े फिर भी हमारा सेल आई करंट ही भेजेगा, तो उस सिंगल वायर के रेजिस्टेंस को, उस सभी रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध कहा जाएगा। उस सब को हटा दीजिए और सबको हटाकर एक सिंगल वायर यूज कीजिए वहां पर। तो जैसे सिंगल वायर यूज करेंगे, पॉइंट मेरा वो था M और ये पॉइंट था तुम्हारा N, और वहां पर सेल जुड़ा हुआ था, अभी भी सेल वहीं जुड़ा है, तो भी सेल करंट भेज रहा है I। अभी भी यदि करंट I ही भेजागा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको RP लिखेंगे और ये कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस Vm माइनस Vn जो होगा वह V के बराबर होगा। तो ऐसे केसेस में करंट पूरा सर्किट में आई फ्लो करेगा, सेल जितना भेजेगा उतना उसको चाहिए। तब यहाँ पर हम लोग कहेंगे आरपी को कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध को आपने आर लिखकर पी लिखा, नीचे में पैरेलल है इसलिए आरपी, सीरीज वाला में लिखा था आर एस, पैरेलल वाला में लिखोगे आर पी। तब आप देखो गौर से क्या होता है, यहाँ पर गौर करके देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा गौर से देखिए प्यारे बच्चों। तब यहाँ पर कहेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम लॉ का उपयोग करोगे तो आप कहने में तैयार हो आई इज इक्वल टू सर, या ऐसे कहोगे सर V इक्वल टू करेंट आई इंटू आर पी। यहाँ से आई इक्वल टू आप कहोगे V बटे आर पी आप लिखोगे। आपने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन में आपने देखा था मेन करंट मुख्य धारा I1 का जगह पर पुट करोगे, आपको मैं दिखा देता हूं, कहीं पर ला के रखा था मैंने, देखिए गौर से। I1 बराबर आपने देखा है V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। उसका हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। यहाँ पर गौर से देखिए, जैसे उसका हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे ये हो जाएगा सर यहाँ पर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। जैसे यूज करेंगे आपको V/RP रहने दीजिए और यहाँ V कॉमन हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो V कैंसिल हो गया आपका। तो फाइनली रिजल्ट आ गया 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आज का जो ये क्लास का डिस्कशन है, सुबह वाला जो बैच चल रहा है, बहुत बच्चा को याद भी नहीं है कि आपका क्लास 2 क्लास होता है पर डे। सुबह 7 से 8 भी होता है और शाम में 8 से 9 भी हो रहा है। तो शाम वाला टाइम आपका चेंज होने वाला है, शाम वाला टाइम आपका मैं चेंज करूंगा। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा है कि सर शाम होते होते नेटवर्क खत्म हो जाता है, डाटा खत्म होने लगता है, प्लीज़ आप थोड़ा और पहले क्लास कर लीजिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपके टाइम को, मैंने आपके प्रॉब्लम को सुना है और बहुत जल्दी आपको हो सकता है मंडे से आपका ये टाइम चेंज करके मैं अनाउंसमेंट कर दूं, और वो टाइम आपका संभावना है 4:10 से स्टार्ट होगा और 5 बजे तक आपका क्लास लेंगे, ये संभावना है। और ये टाइम आपका मंडे से हो जाएगा फिक्स, तब आपका रात होने का डर नहीं है, डाटा खत्म होने का डर खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से। तो ये आपका फार्मूला आपका हो गया कंप्लीट। तो इस फार्मूला पर को देख के मैं
कुछ नोट पॉइंट पर डिस्कस करूंगा। वो नोट पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, आप गौर करके देखोगे, गंभीर होकर सुनोगे। नोट पॉइंट में आप देखो गौर से, क्या है नोट पॉइंट में। नोट पॉइंट में पहला पॉइंट है क्या, उसको देखिए गौर से। सबसे पहला बात है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब वायर को जोड़ते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध डिक्रीज करता है, घटता है, बढ़ता नहीं है। क्योंकि आप यदि फॉर एग्जाम्पल रफली आप गौर करके देखोगे, यहाँ पर रफ में R1 को आप मान लीजिए ओम, R2 मान लीजिए आप 4 और R3 मान लीजिए आप 8। तो 1/RP आप कैलकुलेट करोगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, सबका एलसीएम लोगे तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 2, ये प्लस 1। तो बाबू लोग RP बराबर आपका हो जाएगा 8/7। 8/7 करोगे तो 1 पॉइंट आपका 1 ऐसे कुछ होगा, 1.1 हो जाएगा। तो गौर करके देखिए कि RP का मान 2 से भी छोटा हो गया, 4 से भी छोटा हो गया और 8 से भी छोटा हो गया। आप यहाँ पर कह सकते हो कि पहला बात में पैरेलल कॉम्बिनेशन में RP लेस देन R1, RP लेस देन R2, RP लेस देन R3। मतलब जितना भी वायर आप जोड़ोगे सबसे छोटा वैल्यू RP होगा। मान लो 10 को वायर जुड़ा हुआ है, 10 वायर में से सबसे छोटा वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो RP का जो मान निकलेगा उससे भी छोटा आएगा। एक तार 1000 ओम का है और एक तार 1 ओम का है। 1000 कितने बड़ा राशि है, एक तार 1 ओम का है, और दोनों को पैरेलल में यदि जोड़ देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो मान होगा 1 से भी छोटा हो जाएगा, 0.7 आ जाए, 0.2 हो जाए, 0.8 हो जाए, लेकिन 1 कभी नहीं होगा, 1 से छोटा रहेगा। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने से सर्किट का परिपथ का रेजिस्टेंस घटता है, घटने से परिपथ में करंट का मान बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है। और हम लोग अपने घर में जो पंखा, टीवी, बल्ब जलाते हैं, ये सब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। किसमें होता है, घरेलू परिपथ का जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल में होता है। चलिए, बहुत सिंपल बात है। तो दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मान डिक्रीज करता है। चलिए इसको याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, यदि टू वायर्स, इफ टू वायर्स are in parallel combination, दो वायर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो माय डियर बच्चों, दो वायर यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो ध्यान देना गौर से, यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेट होके देखिए गौर से। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे तो आप इसको कहोगे R1 इंटू R2, नीचे हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा R1 प्लस R2। अब आप इसको पलट दोगे, RP बराबर लिखोगे R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। इसका मतलब हो जाएगा ऊपर में प्रोडक्ट हो जाएगा, नीचे में आपका सम हो जाएगा। हम लोग जब दो वायर पैरेलल में जुड़ा रहेगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे फ्यूचर में, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट यूज करूंगा प्रोडक्ट बाय सम। डायरेक्ट क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट बाय सम यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे बताएंगे। सपोज कर लो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग
देखेंगे एक वायर है R1 है तुम्हारा 3 ओम और दूसरा वायर है तुम्हारा 6 ओम है, ऐसा मान लेते हैं। तो RP बराबर डायरेक्ट लिखेंगे प्रोडक्ट बाय सम 3 इंटू 6 बाय 3 प्लस 6 हो जाएगा 18 बाय 9 हो जाएगा तुम्हारा 2 ओम। मन में डायरेक्ट सोच सकते हैं 6 3 18 6 3 9 9 2 18 2 का हो गया आंसर डायरेक्ट, ऐसे सोचेंगे आप। फिर देखेंगे आप लोग इसमें से क्या संभावना है, गौर से देखोगे आप लोग। चौथा बात आप देखोगे यहाँ पर कि रहता है कि इफ एन आइडेंटिकल वायर्स are connected in parallel इसका मतलब हुआ R1 R2 R3 Rn सब आपस में इक्वल है और ये सबको R मान लेते हैं हम लोग, सबको R मान लीजिए आप लोग। तब वैसे केसेस में RS का मान क्या होगा, सॉरी RP का मान क्या होगा ये देखना है। आप देखना गौर से 1 बाय RP यदि आप करते हो तो 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस डॉट 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 अप टू n हमको करना है। तो ध्यान दोगे गौर से, ये हो जाएगा 1 बाय RP इक्वल टू ऊपर में हो जाएगा n बाय R। इसका मतलब RP बराबर आपका हो जाएगा R बाय n। गौर करके देखिएगा, आपने कुछ देर पहले RS बराबर देखा था n इंटू R और RP बराबर आपने क्या देखा, तो ये जस्ट उसका उल्टा हो गया, इसको याद रखिएगा गौर से। यहाँ पर स्पष्ट है RP इज लेस देन स्मॉल r, क्योंकि n से डिवाइड करेंगे तब RP के बराबर होगा। तो R बाय n याद रखेंगे। ये स्मॉल r क्या हुआ, तो ये सब बात बहुत जगह यूज होगा, आपको पूरा आगे पढ़ते जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अनेक बार ये सब कंसेप्ट आपके सामने आएंगे, वहाँ पर ये सब बातें हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। आपको ये मान के चलना है कि मैंने इसको पढ़ लिया है, मेरा मन उसको तेजी से समझने के लिए तैयार है, तो आगे मजा आएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपने देख लिया। अब आप लोगों को एक लाइन और नोट करके मैं बताना चाहता हूँ, गौर से देखिए। नोट में देखेंगे यहाँ पर मेन पॉइंट है, मुख्य बिंदु है। पहला पॉइंट में देखिएगा RS एंड RP का प्रोडक्ट क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो सीरीज में जुड़ा है RS बराबर और RP का प्रोडक्ट लेना है। तो RS का मान है n इंटू R और RP का मान देखा R बाय n, n कैंसिल हो गया, ये हो गया R स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा। दूसरा बात है RS एंड RP का रेशियो ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको मदद करेगा। तो RS RP समान होगा NR बटे R बाय n, n ऊपर चला जाएगा, R कट जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर। मतलब यहाँ से आपको मेनली याद रखना है, डायरेक्ट यहाँ से बोलना है RS बाय RP इक्वल टू R स्क्वायर, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर से याद रखिएगा RS इंटू RP इक्वल टू हो जाएगा R स्क्वायर और RS और RP का रेशियो जो होगा वो हो जाएगा n स्क्वायर। ये सब टर्म आपको ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा। क्या मदद करेगा, बहुत सारे वायर को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS का मान इतना है, दे देगा, कहेगा उसी वायर को अब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, हमको माथापच्ची नहीं करना है।
वायर की संख्या दिया रहेगा, एन इसको एन दिया रहेगा, क्या गो वायर है 10 है, तो आर एस बटे आरपी बराबर 10 का स्क्वायर 100, आर एस दिया रहेगा आरपी निकल जाएगा, आरपी दिया रहेगा आर एस निकल जाएगा, फटाफट निकल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ये सब बातें आपको हुआ। अगले क्लास में मैं इस पर काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, आप लोग एकदम मूड बना के तैयार रहेंगे। ओके रेडी, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।